तेरे कदमों में रहूं, गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाऊं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, कहा मुझे यहीं रहने दे। और जनाब अबू तालिब का क्या हाल था, सारी बरादरी, ये दो स्पोर्ट करने वाले लोग, सारी बरादरी इकट्ठी होके जनाब अबू तालिब के पास आ गई। कहने लगे अबू तालिब बस भाई बड़ा हो गया, बड़ा तेरे भतीजे ने मुखालफत कर ली और तेरी वजह से हम बड़ा चुप रह लिए। अब दो ही बातें हैं, या तू दरमियान से हट जा या सारी बरादरी का तेरे साथ भी इख्तलाफ है। एक बात, या हमें रख ले या भतीजा रख ले। तवज्जो है आपकी? बस महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चचा ने बुलाया, हुजूर बैठ गए। इब्ने अशाम ने लिखा है मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हैं तो चचा क्या कहते हैं? कहते हैं भतीजे मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब बुढ़ापा आ गया, आसाब भी कमजोर हो गया, जिस्म भी कमजोर हो गया, सारी बरादरी का मैं मुकाबला नहीं कर सकता। तेरी कौम कहती है कि हमारे साथ कुछ ले दे के मामला तय कर ले, कुछ उनकी मान ले, कुछ मनवा ले माज़अल्लाह, तो तू उनके साथ बैठ जा, कुछ बात कर ले। मेरे हबीब ने फरमाया मेरे सीधे हाथ पे सूरज रख दे और दूसरे हाथ पे चांद रख दे, फिर भी यही कहूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह, यही कहूंगा मैं कि अल्लाह वाहदहु ला शरीक है, कोई कंप्रोमाइज नहीं इस मसले में। एक जुमला चुप कर गए जनाब अबू तालिब। बड़ी देर सन्नाटे के बाद बोले, कहने लगे भतीजे फिर सारा ही शरीका, सारी बरादरी आ गई, अब मैं नहीं मुकाबला कर सकता, मैं नहीं मुकाबला कर सकता। जब ये बात सुनी ना तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने यूं नजर उठाई और हुजूर ने फरमाया चचा जाहिरन बाप का तो चेहरा मैंने देखा ही नहीं, 4 साल या 6 साल का था, अम्मा विसाल कर गई, दादा कंधों पे उठा के बड़ा प्यार करते थे, पर 8 बहारें नहीं गुजरी थी कि वो भी चले गए। तू ही तू था, और अगर तू भी इस काम में मेरा मददगार नहीं बन सकता तो तेरी मर्जी चचा, तेरी मर्जी। ये जुमले महबूब ने इरशाद फरमाए और यूं आंसू बरसे मेरे महबूब के कि दाढ़ी सारी आंसुओं से भर गई। रसूल करीम उठे, उठ के दरवाजे के करीब गए रोते हुए। जनाब अबू तालिब पीछे से उठे, जाके कंधे पे हाथ रखा और यूं मोड़ा हुजूर का चेहरा, सीने से लगाया, फरमाया मोहम्मद पूंछ ले आंखें, छोड़ दे गम, जो तेरे दिल में आता है कर, तेरा चाचा हमेशा तेरे साथ ही रहेगा, जहाँ जो तेरे दिल में आता है कर। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। और सैयदा खदीजतुल कुबरा, हुजूर फरमाते लोग मुझे पत्थर मारते, मेरी राहों में कांटे बिछाते, मैं दर्द से चूर घर आता। खदीजा के एक हाथ में दूध का प्याला होता, एक हाथ में खजूरें होती, कहती सोनिया गम ना कर, अल्लाह बड़ी शाने अता फरमाएगा। वो मुहासरा 3 साल की कैद खत्म हुई तो सैयदा खदीजा भी विसाल कर गई, जनाब अबू तालिब भी चले गए। लोग 3 दिन सोग मनाते हैं, मेरे नबी ने पूरे साल का नाम गम का साल रख दिया। ये दर्द, ये तकलीफ। फिर कुछ वक्त गुजरा तो हुजूर ने फरमाया मक्के के संगलाख पहाड़, शायद अभी इन लोगों के दिलों तक मेरी बात पहुंच नहीं पा रही। हुजूर उठे और जनाब ज़ैद बिन हारिसा को लेके ताइफ चले गए। वहां जाके जो उन लोगों ने हाल किया, मार मार के पत्थर मेरे महबूब को लहू लुहान कर दिया, सैकड़ों पत्थर बरसे, वजूद जख्मों से चूर चूर। मेरे रसूल वापस आए तो हजरत ज़ैद कहने लगे या रसूल अल्लाह, इनके लिए दुआए ज़रर कर दें, ये बदबख्त जमीन में धंसा दिए जाएं। दुआ क्या की मेरे हबीब ने, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इन्हें हिदायत अता फरमा दे। इनको पता ही नहीं, बेवकूफी में किए जा रहे, इन्हें हिदायत दे दे। दर्द से टूटे हुए, गमों से निढाल बहन के घर पहुंचे। जनाब उम्मे हानी मेरे मुस्तफा चचाजाद बहन है, हरमे काबा में उनका घर, अब मस्जिद हराम में ही आ गया है। घर पहुंचे, महवे आराम थे, दिल दुखों से भरा हुआ है, तबीयत जख्मों से चूर है। रब करीम ने फरमाया जिब्रील जा 70,000 फरिश्ते साथ ले जा। 26 रजब की शब है, जिब्रील 70,000 फरिश्ते साथ ले जा और जन्नत में जाके